वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी पारंपरिक जापानी शुभ गुड़िया भेंट की गई? ऑप्शन ए मार्थ योस्का गुड़िया, ऑप्शन बी दरुमा गुड़िया, ऑप्शन सी हीना गुड़िया, ऑप्शन डी कोकेसी गुड़िया। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पे उनको उनकी पारंपरिक जापानी शुभ गुड़िया भेंट की गई है। और इसका क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दरुमा गुड़िया। दरुमा गुड़िया जापान की पारंपरिक शुभ मानी जाने वाली एक गुड़िया है जो धैर्य, सौभाग्य और लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतीक होती है। इसे अक्सर लाल रंग में बनाया जाता है और आंखें अधूरी रहती हैं। लोग कोई संकल्प लेते समय एक आंख भरते हैं और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो दूसरी आंख भरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को जापान यात्रा के दौरान यह दरुमा गुड़िया उपहार स्वरूप दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर गए, जहां पर जापान के लोगों ने, वहां की जो सरकार है, उन्होंने वहां की पारंपरिक शुभ माने जाने वाली दरुमा गुड़िया ये उनको भेंट की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिपिन डिजिटल पिन कोड लागू करने की साझेदारी की है? ऑप्शन ए गूगल इंडिया, ऑप्शन बी मैप माई इंडिया, ऑप्शन सी रिलायंस जियो, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में डाक विभाग ने एक कंपनी के साथ मिलकर डिजिपन यानी कि डिजिटल पिन कोड लागू किया है। और ये किसके साथ किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मैप माई इंडिया। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है ताकि डीजी पिन डिजिटल पिन कोड व्यवस्था लागू की जा सके। डीजी पिन एक डिजिटल पते का अनोखा कोड है जो किसी भी स्थान को मैप पर सटीक रूप से दर्शाता है। इससे पारंपरिक पिन कोड की तुलना में डिलीवरी और लोकेशन ट्रैकिंग और अधिक आसान व सटीक होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय डाक विभाग ने मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है जिससे डीजी पिन की व्यवस्था लागू की जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वेटलिफ्टर ने 2025 की राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुष कैटेगरी में 79 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए विकास ठाकुर, ऑप्शन बी अजय बाबू वल्लूरी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन डी अर्जुन चौधरी। तो दोस्तों अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ये हो रही है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, और इसमें स्वर्ण पदक जीता है पुरुष कैटेगरी में 79 केजी में। तो ये किसने जीता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अजय बाबू वल्लूरी। अजय बाबू वल्लूरी ने पुरुष कैटेगरी में 79 किलो वर्ग में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने कुल 335 केजी भार उठाकर जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मलेशिया के मोहम्मद एरी ने 333 केजी ही उठाया। यह मुकाबला भारत में अहमदाबाद स्थापित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में हुआ, जिसमें यह स्वर्ण पदक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजय बाबू वल्लूरी ने पुरुष कैटेगरी में 79 केजी वर्ग में अपना स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में किन राज्यों को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा, ऑप्शन बी गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और नागालैंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और मेघालय, ऑप्शन डी राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा और सिक्किम। तो दोस्तों अभी हाल ही में ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ये जारी हुई है और इसमें कौन से राज्य टॉप पर रहे हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई और नीति आयोग मिलकर हर वर्ष स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जारी करते हैं। इसका उद्देश्य है यह देखना कि कौन सा राज्य ऊर्जा बचत, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों और नीतियों में को कितनी अच्छी तरह लागू कर रहा है। 2024 की ताजा रैंकिंग में महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और नीति आयोग ने मिलकर स्टेट एनर्जी इंडेक्स, एफिशिएंसी इंडेक्स इसको जारी किया है, जिसके तहत ये 4 स्टेट टॉप परफॉर्मिंग में घोषित हुए हैं: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस आईटी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई यूनिट की स्थापना की है और अमित कपूर को उसका प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन डी एचसीएल टेक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस ने हाल ही में एक नई एआई यूनिट की शुरुआत की है। इस कदम का उद्देश्य है कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जनरेटिव एआई क्षमताओं को मजबूत करना, ताकि वैश्विक ग्राहकों को उन्नत डिजिटल समाधान दिया जा सके। और अमित कपूर को इस एआई का हेड प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में टीसीएस ने एक नई एआई यूनिट की शुरुआत की है और जिसका हेड किसको घोषित किया है? अमित कपूर को इसका हेड घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को नौकरियों में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक राज्य की कैबिनेट ने वहां की महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में अवसर मिल सके। और ये किस राज्य ने किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना, वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सरकारी व अन्य क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। इससे राज्य में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार की यह पहल लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी और समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिहार कैबिनेट ने महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है अभी हाल ही में, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नुआखाई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसे 2025 में भी बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। नुआखाई महोत्सव ये दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया है और ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। नुआखाई महोत्सव ओडिशा का प्रसिद्ध कृषि उत्सव है। नुआ का अर्थ है नया धान या नई फसल और खाई का अर्थ है खाना। इस दिन किसान अपने खेतों की नई फसल भगवान को अर्पित करते हैं और फिर परिवार व समाज के साथ मिलकर इसका सेवन करते हैं। यह उत्सव विशेष रूप से पश्चिमी ओडिशा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नुआखाई महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ओडिशा में। ये वहाँ का प्रसिद्ध कृषि उत्सव है, ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अगस्त, ऑप्शन बी 30 अगस्त, ऑप्शन सी 1 सितंबर, ऑप्शन डी 5 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इसको मनाया गया है और ये भारत में कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 30 अगस्त। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे हर साल 30 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को, एमएसएमई के महत्व को उजागर करना और देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्यमिता में उनके योगदान को सम्मानित करना है। इस दिन सरकार और विभिन्न संस्थान लोग लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, नई नीतियां लागू करने और जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 30 अगस्त को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल एकेडमी ने युवा फुटबॉल में यूरोपियन ट्रिपल जीतकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए टाटा फुटबॉल एकेडमी, ऑप्शन बी मिनर्वा एकेडमी, ऑप्शन सी मोहम्मडन स्पोर्टिंग एकेडमी, ऑप्शन डी गोवा फुटबॉल एकेडमी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।